नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज राय आज आपसे प्रकृतिवाद शिक्षा दर्शन पर बातचीत करूंगी। प्रकृतिवाद आंग्ल भाषा के निचुलुम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। निचुलुम शब्द की उत्पत्ति रूसों के प्रकृतिवाद विचारधारा से हुई है। प्रकृतिवाद नेचर शब्द से आया है, जिसका अर्थ है प्रकृति की ओर लौटो। प्रकृतिवाद को भौतिक पदार्थवाद की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि पदार्थ ही जगत का आधार है, ऐसा प्रकृतिवादी मानते हैं। प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा का वह रूप है जो प्रकृति को पूर्ण मानता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है, प्रकृति में ही विलीन हो जाती है। इसलिए संसार में होने वाली समय और स्थान से घटनाएं, बातें जो नियमों के अनुसार होती है, वह कहीं न कहीं प्रकृति से निर्धारित होती हैं। शुद्ध रूप में यह वैज्ञानिक विचारधारा पर बल देता है, क्योंकि यह भौतिक ब्रह्मांड में आस्था रखते हैं और प्रकृति को ही सर्वोत्तम सत्ता के रूप में निर्धारित करते हैं। प्रकृतिवाद ने प्रथम दर्शन जिसने शिक्षा को प्रभावित किया, इन्होंने माना कि प्रकृतिवाद पदार्थ, मन तथा जीवन की व्याख्या भौतिक तथा रासायनिक नियमों के द्वारा शक्ति, गति, प्रकृति के नियमों एवं कार्य कारण संबंधों की सहक्रिया के आधार पर निर्धारित होती हैं। प्रकृतिवाद केवल प्रकृति से ही सब कुछ मानते हैं, इसके परे, इसके बाद कुछ भी नहीं है। इसलिए इन्होंने माना कि मानव को प्रकृति की खोज करनी चाहिए, क्योंकि आज के युग में मानव प्रकृति से दूर हो गया है। प्रकृति के निकट आने पर उसका प्राकृतिक अथवा स्वाभाविक विकास स्वयं ही हो जाता है। इसलिए अंतिम सत्ता प्रकृति होती है, न कि भौतिक। परिभाषा। जेम्स वार्ड के अनुसार प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है और आत्मा को पदार्थ अथवा भौतिक तत्व के अधीन मानती है। थॉमस लैंग के अनुसार प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक होती है, आध्यात्मिक नहीं होती। प्रकृतिवाद के रूप। पहला रूप है परमाणुवादी प्रकृतिवाद। इन्होंने माना कि जगत की अंतिम इकाई परमाणु है। परमाणु द्रव्य का वह रूप होता है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु अविभाज्य है तथा अनश्वर है। दृश्य जगत परमाणुओं के विविध संयोगों का प्रतिफल है। दूसरा बिंदु है शक्तिवाद तथा वैज्ञानिक प्रकृतिवाद। इन्होंने कहा कि परमाणु की असफलता ने शक्ति को जन्म दिया। शक्तिवाद मनुष्य में स्वतंत्र इच्छा शक्ति को अस्वीकार करता है। शक्तिवाद नियतिवाद को लेकर आगे बढ़ता है और प्रकृति के अपने निश्चित नियम होते हैं तथा समस्त मानवीय क्रियाएं इन नियमों के से बंधी हुई हैं और इसी नियम के आधार पर चलती हैं। तीसरा बिंदु है जैविक प्राणी शास्त्रीय प्रकृतिवाद। यह डार्विन द्वारा प्रतिपादित विकासवाद सिद्धांत पर आधारित है कि चार्ल्स डार्विन ने कहा कि जीवन के लिए संघर्ष तथा समर्थ का अस्तित्व इस वाद के प्रमुख आधार हैं। अन्य प्राणियों के समान मनुष्य भी प्रकृति के हाथों का कठपुतली है, इसलिए मनुष्य को प्रकृति के आधार पर जीवन व्यतीत करना चाहिए। यंत्रवादी प्रकृतिवाद। संपूर्ण जगत एक महान यंत्र है और भौतिक जगत, जीव जगत तथा मानव जगत की व्याख्या विज्ञान के माध्यम से की जाती है। यह जगत मात्र एक घटना है। ऐतिहासिक तथा भौतिक प्रकृतिवाद। यंत्रवाद के समान यह संप्रदाय विज्ञान को सर्वोच्च महत्व प्रदान देता है और यह जगत उसी विज्ञान के विकास की प्रक्रिया है। रूमानी प्रकृतिवाद। इन्होंने कहा कि दार्शनिक दृष्टि से यह संप्रदाय
कहीं न कहीं आदर्शवाद के निकट है। प्रकृतिवाद शिक्षा दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। संसार एक महान यंत्र है और मनुष्य भी इस महान यंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है और अपने आप में पूरा भी। दूसरा बिंदु है, जीवन प्राणविहीन पदार्थ से विकसित है तथा भौतिक और रासायनिक प्रभावों का समूह होता है। तीसरा बिंदु है, मनुष्य की समझ शक्तियाँ उसकी प्रकृति के अनुसार ही विकसित होती हैं, निश्चित होती हैं और सीमित होती हैं और प्रत्येक मनुष्य अपनी जन्मजात शक्तियों तथा मूल प्रवृत्तियों के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। चौथा बिंदु है, मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार पृथ्वी का उच्चतम पशु है, अर्थात मनुष्य के जीवन का सार पाशविकता है, न कि आध्यात्मिकता। पांचवा बिंदु है, वर्तमान जीवन ही वास्तविक जीवन है, इसके पश्चात न ही कोई जीवन है अथवा न ही कोई दुनिया है, इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में अपने वर्तमान को सुखी बनाना चाहिए। छठवां बिंदु है, वास्तविकता केवल बाह्य प्रकृति ही है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है, प्रकृति में विलीन हो जाती है और परंतु प्रकृति के बाह्य नियम कभी नहीं बदलते। प्रकृति अपने नियम चलाती रहती है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य इन्हीं अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों का एक अंग है। वास्तविकता की सच्ची व्याख्या प्राकृतिक विज्ञानों के द्वारा ही संभव है, क्योंकि मनुष्य की रचना वैज्ञानिक नियमों द्वारा ही हुई है और भौतिक दशाओं में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, जो वैज्ञानिक खोज हुई है, जो मशीन जो आविष्कार हुए हैं, वह कहीं न कहीं प्राकृतिक विज्ञानों की ही देन है और प्रत्येक मनुष्य उसका आधार है। अंतिम सत्ता भौतिक तत्व है, नहीं कि ईश्वर, आत्मा और परमात्मा है। प्रत्येक विचार प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर करते हैं और इनका जन्म उस समय होता है जब एक प्राकृतिक उत्तेजना का प्रभाव पड़ता है। प्रकृतिवाद की विशेषताएं। प्रकृति की ओर लौटो। शिक्षा के 3 साधनों प्रकृति, मनुष्य तथा वस्तुओं में केवल प्रकृति को ही सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि प्रकृति ही विद्यार्थी की महान शिक्षिका है और बालक अपनी प्रकृति के अनुसार ही अपना विकास कर सकता है, स्वाभाविक विकास कर सकता है। इसलिए प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया गया। दूसरा बिंदु है, पुस्तकी ज्ञान का विरोध। इन्होंने कहा कि प्रचलित शिक्षा व्यवस्था में बालक रट कर ज्ञान तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसका स्वाभाविक विकास नहीं होता, क्रियाशील रूप से वह प्रभावित नहीं होता और यह बाल्यकाल का मानसिक शिक्षा का काल है। इसलिए बालक को इस समय स्वाभाविक विकास पर बल देना चाहिए। प्रगतिवाद। इन्होंने कहा कि बालक को बालक न समझकर उसको केवल एक लघु प्रौढ़ रूप समझा जाए, इसलिए उसके मस्तिष्क में अधिक से अधिक ज्ञान न ठूसा जाए, बल्कि एक गत्यात्मक प्राणी मानते हुए इस प्रकार से उसको शिक्षा दी जाए कि उसका निरंतर विकास होता रहे और विकास की 4 भिन्न भिन्न स्थितियों के आधार पर उसको उसकी इन अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए उसको शिक्षा प्रदान की जाए। निषेधात्मक शिक्षा। इन्होंने कहा कि निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ होता है कि जो विद्यार्थियों पर थोपी जाती है वह निषेधात्मक शिक्षा होती है, अर्थात विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से जो कुछ सीखना चाहे, जो कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहे, वही उसके लिए उपयोगी होती है। बालक की केंद्रीय शक्ति। क्योंकि प्रकृतिवाद बालक को ही केंद्र रूपी बिंदु मानता है, इसलिए शिक्षा के लिए बालक नहीं है बल्कि बालक के लिए शिक्षा होनी चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हो कि बालक अपनी जन्मजात शक्तियों, रुचियों, रुझानों का विकास करते हुए, स्वयं मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए एक
स्वाभाविक रूप से विकास करते हुए एक अच्छा नागरिक बन सके। बालक को स्वतंत्रता। हर परिस्थिति में बालक को स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षा प्रणाली भी ऐसी हो कि विद्यार्थी को एक स्वतंत्र और मुक्त वातावरण में रहते हुए शिक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि प्रकृति के निर्माता के हाथ से आने वाली प्रत्येक वस्तु मंगलकारी होती है, और जब वह मनुष्य के हाथ में आती है तो उसका वास हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल। इन्होंने कहा कि प्रकृतिवादी बालक के मस्तिष्क में ज्ञान को बाहर से ठूसने के विरोधी हैं, बल्कि उसको प्रभावशाली बनाने के लिए इंद्रियों को प्रशिक्षित करना परम आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा को इंद्रियों का उचित प्रयोग करके ज्ञान के द्वारा खोला जाना चाहिए। प्रकृतिवाद का महत्व। शिक्षण के क्षेत्र में इस इंद्रिय प्रशिक्षण की महत्ता, अर्थात विद्यार्थियों के इंद्रियों का प्रशिक्षण होना चाहिए। विद्यालयों को जीवित समुदाय के रूप में परिवर्तित करना। विद्यालय ऐसा होना चाहिए जहां एक विद्यार्थी का नैसर्गिक स्वाभाविक विकास हो सके। तीसरा बिंदु है बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की ओर भी ध्यान दिया जाए। आपकी कक्षा में किस प्रकार के विद्यार्थी हैं, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता को भी ध्यान दिया जाए। सह शिक्षा पर बल, को एजुकेशन पर भी बल दिया जाना चाहिए। यौन शिक्षा का भी महत्व होना चाहिए। प्रकृतिवाद तथा शिक्षा। आत्मरक्षा पर बल दिया जाए, मौलिक उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाए, संतति पालन की शिक्षा दी जाए, अवकाश का सदुपयोग करने पर बल दिया जाए, सामाजिक एवं राजनीतिक संबंधों के बारे में उनको ज्ञान दिया जाए। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। पहला है मानव यंत्र को पूर्ण बनाना। यंत्रवादियों के अनुसार संपूर्ण विश्व एक महान यंत्र के समान है, इसलिए बालक को इस प्रकार से शिक्षा उद्देश्य निर्धारित किया जाए कि वह मानव यंत्र को अधिक से अधिक अच्छा बनाए, और जिससे वह अपने आगामी जीवन में आने वाली कठिन से कठिन समस्याओं को कुशलतापूर्वक समझा सके। वर्तमान तथा भावी प्रसन्नता व सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। इन्होंने कहा जो भी शिक्षा दी जाए उससे बालक अपना वर्तमान भी सुखी रख सके और अपने भविष्य को भी सुखी बनाने की चेष्टा कर सके। जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन विकास के निम्न स्तरों से होकर गुजरता है, इसलिए संसार में निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए इसके अनुसार और जो विद्यार्थी शक्तिशाली होता है, जो मनुष्य शक्तिशाली होता है, उसी की विजय होती है। इसीलिए उनको वातावरण के अनुकूल करके शिक्षा दी जानी चाहिए। वातावरण के साथ अनुकूलन। उन्होंने कहा कि प्राणी अपने आप को, अपनी आदतों को, अपने शरीर के ढांचों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार इस प्रकार ढाले कि वह वातावरण के साथ अनुकूलन करने में व्यवस्थित हो सके, समायोजित हो सके। जाति प्राप्तियों का सुधार। कुछ प्रकृतिवादियों का मत है किसी जाति की संस्कृति तथा सभ्यता को वंशानुक्रम द्वारा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। प्रकृतिवादी विकास बर्नार्ड शॉ का मत है कि शिक्षा का उद्देश्य इन्हीं जातीय प्राप्तियों की सुरक्षा करना तथा उनके विकास की प्रक्रिया को अधिक गति देना है। मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं मार्गांतरीकरण। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए कि जो विद्यार्थी की मूल प्रवृत्ति है उसको शोधन कर दी जाए। शोधन मतलब सब्लिमेशन, उसका स्वरूप परिवर्तित करके और उसको एक अलग मार्ग के लिए तैयार कर दिया जाए। बहुत धन्यवाद।